नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए पहले तो फर्स्ट हाफ के लिए तो काफ़ी बेहतर ही दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआत बेहतर होती हुई दिखाई पड़ी। मार्केट्स की फ्लैट नोट पे शुरुआत, धीरे धीरे तेजी बढ़ी। मिड कैप में जोरदार तेजी थी, बैंकिंग में अच्छी तेजी थी, निफ्टी में भी जोरदार तेजी थी। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी ज़रूर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और हायर लेवल से जो 15,915 के आसपास के निफ्टी के लेवल्स थे, वहां से बिकवाली आई। 15,800 के लेवल्स के आसपास या 795 की रेंज में, कहीं 810 के आसपास की रेंज में निफ्टी ने लोस बनाए। सेंसेक्स ने आज हाँ जरूर रिकॉर्ड स्तर छुआ। इंट्राडे में बजाज फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। उसके अलावा सीमेंट, ऑयल, एक्सप्लोरेशन, बीएफएसआई, रियल स्टेट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज जरूर खरीदारी देखने को मिली। स्लाइटली बिकवाली आज फिर आईटी में थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन में थी, बीएफएसआई फार्मा में थी, ऑटो स्पेस में थी, जहां पे कुछ हद तक बिकवाली आती हुई दिखाई पड़ी। सेलेक्टिव स्टॉक को छोड़ दीजिए, जैसे कि फोर्स मोटर जोरदार तेजी में था। टाटा मोटर में आज बिकवाली आई थी सेकेंड हाफ में, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन स्मॉल कैप सेक्टर में आज तेजी थी। मिड कैप में हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप गिनेंगे। आज का स्टार परफॉर्मर था सीमेंट, अल्ट्राटेक जोरदार तेजी में, एसीसी अंबुजा जोरदार तेजी में, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप, जैसे श्री दिग्विजय सीमेंट, ऐसे कई नाम हैं जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली में टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस, कोल इंडिया जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा आज मेजरली जो मार्केट में F&O में तेजी दिखा रहे थे, उसमें आपको तमाम सीमेंट स्पेस के ही शेयर दिखाई पड़ेंगे, या फिर आपको पीवीआर जैसे शेयरों में या गोदरेज कंज्यूमर जैसे शेयरों में कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, मुझे उम्मीद थी आज टाटा मोटर ही होना चाहिए और वही दिख रहा है। प्रेमचंद्र सिंह साहब का सवाल है टाटा मोटर्स पे और एमएमटीसी पे। सर एमएमटीसी पे तो 50 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए और लॉन्ग रहिए। ये आज सुबह हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव जुड़े थे, उन्होंने बताई थी बात। अच्छा, टाटा मोटर में खबरें आई और खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिला। जेएलआर की तरफ से जो आउटलुक आया वो, प्लस इनकी डिज़ाइनिंग टीम शिफ्ट कर रही है महिंद्रा में, तो ऐसे कई चीज़ें हुई इवेंट जिसके आधार पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। खैर, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। एक बाजार पहले से डिस्काउंट कर रहा है नंबर्स को, तो इसलिए थोड़ा सा बिकवाली रहेगी। कल शायद इस पे हाउस व्यूज़ भी आ जाए, लेकिन मेजरली लॉन्ग टर्म व्यूज़ अभी पॉजिटिव हैं। ब्रोकरेज व्यूज़ भी और जो इंडिविजुअल स्टॉक देखते हैं जानकार, उनका भी यही मानना है कि आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, पेडिग्री, कुछ पेडिग्री क्वालिटी के स्टॉक बता दीजिए। बीकू भाई, पेडिग्री और अक्षय मित्तल साहब का भी यही सवाल है कि अगर मार्केट क्रैश करता है तो बेस्ट स्टॉक कौन से होंगे। सर बेस्ट हमेशा से, और बीकू भाई आपके लिए भी, बेस्ट हमेशा से वही स्टॉक होते हैं जो डोमिनेंट मार्केट शेयर ओन करते हैं। आप उनकी खुद ही परफॉर्मेंस समझ जाएंगे देख के। मिसाल के तौर पे टीसीएस मार्केट डोमिनेंट आईटी का, जुबिलेंट फूड 72% मार्केट शेयर ओन करता है पिज्जा मार्केट का, एशियन पेंट्स 52% मार्केट शेयर ओन करता है पेंट मार्केट का, पिडीलाइट एडहेसिव मार्केट में 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ओन करता है, टाइटन ज्वेलरी स्पेस में ऑर्गेनाइज मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, मारुति 52% मार्केट शेयर ओन करता है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, टू व्हीलर में हीरो बजाज दोनों ही डोमिनेंट है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। तो ये वो सब नाम है। इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस का मार्केट शेयर ओन करता है। अलग अलग स्पेस की अलग अलग कंपनियों के लीडर्स को तैयार रखिए हमेशा, जहां आप गिरावट में खरीदारी करें। पहला नाम तो ये होता है। दूसरा, क्वालिटी मिड कैप, मिसाल के तौर पर जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, टाटा कम्युनिकेशन और एचडीएफसी एएमसी, डी मार्ट जैसे स्टॉक। डी मार्ट थोड़ा महंगा है तो नीचे मिल जाए। जुबिलेंट फूड, ये सब शेयर कभी भी क्रैश में मिले तो आप जरूर लिए। और ओरेकल फाइनेंशियल, बट हैविंग सेड दैट अभी क्रैश नहीं आया है, अभी बाजार में डिप भी नहीं आया है। तो बाजार का क्रैश होता है कि जब सेंसेक्स और निफ्टी आपको कहीं 8-10% टूटते हुए दिखाई पड़े। ऐसी स्थिति अभी तक आई नहीं है, तो अभी तो आराम से आप बैठिए, नीचे मिले तो आप जरूर खरीदारी करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वाई ड्रॉप इन निफ्टी सडनली। गिरीश जी, 2 दिन में अगर निफ्टी तेजी से चला है तो थोड़ा सा नीचे तो आना बनता है, और इतना भी कोई नीचे नहीं आया। 30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे निफ्टी नहीं आया। आज
मैं कुछ जानकारों के साथ बैठा था तो उन्होंने सुबह ही मुझे बोला था कि इंट्राडे में एक लेवल जो दिख रहा है टूटने के टाइम पर वो 795 के आसपास का था, 15795 का, और वो डिप में 800 तक गया भी और वहाँ से घूम गया। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो शायद नहीं दिखेगा। तो आपके लिए यही राय है कि आप एटलीस्ट ऐसे घबराएं नहीं। एक दिन का फॉल ज़रा सा, वो भी इसमें आपको बाजार में इंट्राडे फॉल, बड़ा फॉल दिख रहा है, कुछ भी ऐसा बड़ा फॉल नहीं है। बस उन कंपनी से दूर रहिए जिनके फंडामेंटल से बियॉन्ड शेयर चलते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे शेयर अभी चल रहे हैं जहां पर फंडामेंटल नहीं है और शेयरों में तेज़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया, सुज़लॉन भी, इवन सुज़लॉन में नंबर्स में ठीक ठाक अपटिक देखने को मिला, लेकिन उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से नंबर्स आए थे। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शेयर अच्छा चल रहा है। तो वो तो इस तरह की कंपनियों से थोड़ा बच के रहें। इनमें लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखाई पड़े, जैसे ओमैक्स लिमिटेड या इस तरह की जो ढेर सारी कंपनियां हैं, आप उसलिए अवॉइड करिए, ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टीसीएस और थर्मैक्स से। हेमंत साहब, टीसीएस में तो ऑब्वियसली बात है, एनी डिप इज़ अ गुड डिप बाय, हमेशा। ये आपके लिए, मतलब मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, कई साल पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने एसआईपी की थी टीसीएस में। शेयर तो उनके पास 530-550 शेयर ही होंगे या मुश्किल से 1000 शेयर होंगे, लेकिन उन्होंने जो खरीदारी की उनका एवरेज कहीं 1600-1700 रुपये के आसपास है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसआईपी करते 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 उन्होंने शेयर इकट्ठे करे और अभी भी वो शेयर इकट्ठे कर ही रहे हैं। इस तरह से आप इसको इकट्ठा करिए और अगली जनरेशन को देखे जाइए, इस तरह का स्टॉक है। और रही बात थर्मैक्स की, तो थर्मैक्स तो ठीक ठाक कंपनी है, मिड कैप में अच्छा नाम है। कैपिटल गुड स्पेस में एलएनटी ज़्यादा प्रेफरेबल स्पेस पर अभी है, लेकिन थर्मैक्स भी बुरी कंपनी नहीं है। आप समय देख सकते हैं, मिड कैप में तो बने रह सकते हैं। बहुत बड़ा अपसाइड थर्मैक्स में नहीं, लेकिन हाँ टीसीएस को तो आप ज़रूर होल्ड करिए। आईआरसीटीसी जुलाई हैव 2200 कॉल। सर ये थोड़ा टफ सवाल है कि मैं एक छोटी अवधि बाजार को ट्रैक नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रही बात आईआरसीटीसी को लेकर, तो हाँ आज ही सुबह, आज दोपहर में रादर, हमारे साथ सौरभ सिसोदिया मौजूद थे। उन्होंने आईआरसीटीसी में बाय साइड की रिकमेंडेशन दी है और 2300 के टारगेट वो देख रहे हैं। तो आपकी कॉल तो इन द मनी हो जाएगी उस समय पर, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाटा एलेक्सी, अमित अरोड़ा साहब, बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत ज़्यादा चली हुई शेयर है, बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है। अच्छी कंपनी इसलिए कि भैया 800 रुपये से लगातार ये शेयर चल रहा है, कहीं तो थकेगा। तो अगर ये थकता है और नीचे आता है तो आप ज़रूर इसको ग्रैब करिए। अगर आपके पास हैं तो आप बने रहिए, अगर आप और लेना चाहते हैं तो वेट करिए। आप इन स्तरों पे और लेना चाहते हैं नई खरीद के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 में से 20 शेयर यहाँ ले लीजिए, 80 शेयरों के लिए एसआईपी लगा लीजिए, जहाँ नीचे आते जाएँ आपको मिलते रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बनेगी। लेकिन मतलब कॉर्नर में बैठ के इसके नीचे आने का इंतज़ार मत करिए किसी भी शेयर के, ऐसा नहीं। अच्छी क्वालिटी कंपनी किसी के लिए भी नीचे आने का वेट ना करें, ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा और ले लीजिए, नीचे आएगा और ले लीजिए। एसआईपी फॉर्म में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते रहिए। अगर आपको 100 शेयर लेने तो 10-10, 5-5, 2-2 करके ले सकते हैं, आपका एवरेज और नीचे आता रहेगा। और कहीं भागते नहीं है शेयर, थोड़े दिन बाद वापस नीचे आते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर शेयर को नीचे आना होता है एक दिन, ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्फो एज, कोमिल जी, अभी तो फिलहाल बज़ में है, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, 70 रुपये का दाम आ रहा है जोमेटो के आईपीओ में और 9,500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है। तो बड़ा आईपीओ है, मेगा वैल्यू लॉकिंग होनी है, तो अभी तो फिलहाल बने रही है, बज़ में है शेयर, लेकिन ध्यान से ज़रा ट्रेड करिए कि बहुत महंगा शेयर है। तो आप मुनाफे में अगर हों उस समय तक आते आते, तो आप ये करिएगा कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिएगा और या कॉस्ट निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट को छोड़ दीजिएगा। फ्री के शेयर जहाँ तक भी जाएँ तो बाकी डिपेंड करता है आगे, लेकिन अभी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर लॉन्ग टर्म बाय करना है, सही रहेगा? सुमित साहब, वैसे तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ऑब्वियसली बात है, आप ले ही सकते हैं। आज थोड़ा न्यूज़ फ्लो आया तो झटका दिया नीचे का, शायद कल रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर ही आए और शायद एक और झटका नीचे का दे दे या थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। अगर होता है तो आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेगा मतलब ब्रोकर्स को तो ये मानना है कि 440-450 तक की चाल भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे कॉल ले सकते हैं। बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट के बाद 700 जा सकता है? शरद मिश्रा साहब, 700 का 7,000 भी जा सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। पहला, अभी तो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड एक्स होगा तो उसके बाद और नीचे दिखेगा आपको ये। खैर, उसको अगर अलग भी रख दें
तो डिपेंड करता है कि बीपीसीएल में निवेशक आ रहा है कि नया मालिकाना हक आ रहा है। अगर निवेशक आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है निवेशक आने तो कल फिर से कंपनी को बेचेगा, अच्छे दाम पर बेचेगा लेकिन बेचेगा। लेकिन अगर नया मालिकाना हक हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी चलाएगा और चला के सुचारू रूप से चलाएगा, बेहतर बनाएगा उस कंपनी को। कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा अगर कंपनी आ रही है, बड़ा कोई बिजनेसमैन आ रहा है तो डिपेंड कौन आता है। अभी तक तो ये क्लैरिटी इसके ऊपर आई नहीं है, ये क्लैरिटी आ जाए फिर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है, अभी बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो नियर टर्म में तो उसका डिविडेंड एक ट्रिगर है, उसको आप आधार मान के अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HFCL, अगर आप हिमाचल फ्यूचरिस्टिक की बात करें दास साहब, तो ध्यान रखें कि ये एक ज़माने में 2550 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर आप हैरत हैं तो आप चार्ट देख भी सकते हैं। और ये उस ज़माने की बात है जब ये बहुत स्पेकुलेटिव होता था, और आज भी वैसी ही सिचुएशन है। बहुत वेल्थ इरोड की है इसने निवेशकों की, उसके बाद आज ये वेल्थ क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो पुरानी हिस्ट्री तो इसकी सही नहीं है, आज की सिचुएशन में बड़ा फैंसी दिखता है, तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप व्यू तो पॉजिटिव ही रखिए लेकिन बहुत कॉशियस रहिएगा स्टॉक के साथ, क्योंकि इसने बहुत टाइम तक वैल्यू इरोड भी की है। फिर से प्रमोटर का प्लेज आने की खबरें आ रही हैं, तो ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं और मिंडा इंडस्ट्रीज। सर मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कॉप, मेरे ख्याल से मिंडा इंडस्ट्री, आप वो बड़े वाले शेयर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मिंडा कॉप ज़्यादा बेहतर है इन दोनों में। अगर मैं, क्योंकि एक एनके मिंडा ग्रुप की, एक एचके मिंडा ग्रुप की, दोनों में कंफ्यूज हूँ कौन सी वाली किसकी ग्रुप की है। लेकिन मिंडा कॉप की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर देखी जाती है। आमतौर पर जैसे ऑटो एंसिलरी स्पेस में मिंडा कॉप वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल नेम है, आप बने रह सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़ में भी, लेकिन सब्जेक्ट की नंबर देखते रहिएगा क्रूशली, क्योंकि कैसे नंबर शेप अप करते हैं। और ये स्पेस में आमतौर पे मूव जो होता है वो मीडियम टर्म ही देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 ही शेयर हैं, भारत फोर्ज, मदरसन, बॉश, जो बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन बाकी सब शेयर तो मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ ट्रेड करते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बर्गर किंग, नीलेश पिंपाले साहब का सवाल, 200 शेयर 140 रुपये के दाम पर। पिंपाले साहब, बर्गर किंग के केस में आज ने 165 का क्रूशियल लेवल तोड़ा, 172 तक भी गया, लेकिन वापस घूम घाम के नीचे ही आ गया। बट बज है, ऐसा नहीं है कि इसमें बज नहीं है। नीचे जो बॉटम बनाया था इसने 135 से 140 के बीच में, उसके बाद वो लेवल्स नहीं देखने को मिले हैं। तो फिलहाल आप बने ही रहिए और प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसके नंबर्स को देखने के बाद लीजिएगा। लॉस मेकिंग है अगर एक क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में तो शायद ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट रहे, लेकिन उसके बाद वाले क्वार्टर तक आते आते अगर ये प्रॉफिट में आ जाती हैं तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन तब तक के लिए 225, 220, 250 जो पुराने हाइज हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। रिलायंस का क्या करें प्रशांत साहब माफ कीजिएगा, रिलायंस जैसी कंपनी को तो आपको होल्ड करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, देश की सबसे बड़ी ग्रुप, सबसे बड़ी कंपनी की आप बात कर रहे हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस भी 2580 के आसपास के बर्नस्टीन के टारगेट हैं। मेगा केपेक्स है, थोड़ा मतलब स्टॉक के साथ एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर तो ये रहा है, लेकिन बहुत लंबा चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। तो बहुत मतलब ये पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे आप देखिए, ट्रेडिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप शायद गलत स्टॉक का चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रूट मोबाइल पर सर 2 दिन तो अच्छा चला है दीपक जी, शायद आपने ऊपर के स्तरों पे खरीदारी की होगी। अगर ऊपर के लेवल पे खरीदारी की है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ 2 दिन में चला अच्छा है। मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है, और यही नहीं पूरा सेक्टर इनफैक्ट, ये सुबेक्स, कौन सी कंपनी लगातार, टेक सॉल्यूशंस, ये सब लगातार चले हैं अभी, तो अच्छा मूव आया 3-4 दिन में। फिलहाल तो आप बने ही रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें निकलने की सिचुएशन आ गई है, लेकिन हाँ तेज चला था, थोड़ा ईज आउट भी हो रहा है, तो ईज आउट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया था एस्कॉर्ट्स और एल&टी पर, भावेश दोषी साहब का। दोषी साहब, एल&टी के केस में अभी रिसेंटली एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, शायद आज सौरभ ही कह रहे थे कि उनको कैपिटल गुड स्पेस में एल&टी ज़्यादा पसंद है, और एस्कॉर्ट्स के केस में तो कुबोटा की रेंज जो इन्होंने जिनके साथ टाई अप किया है, वो टाई अप और कुबोटा अपने आप में कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन के आया है। अगर आप समय दे सकते हैं तो दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है,
लेकिन टाइम फ्रेम आपको देना पड़ सकता है शायद लंबी अवधि का। एस्कॉर्ट्स के केस में कुबोटा के साथ जो डेवलपमेंट्स हैं उन पे नज़र रखिए, क्योंकि बड़ा स्टेक कुबोटा ऑलरेडी ले चुका है। गोइंग फॉरवर्ड अगर और स्टेक लेता तो शायद मालिकाना हक भी बदले, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा। आने वाले समय में अपडेट्स जैसे आते रहें उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अच्छा, इंडिया मार्ट पे हम बातचीत कर चुके हैं। और अल्पेश पटेल साहब पूछा ICICI बैंक में 50 शेयर बाय किए हैं, क्या करूं? L&T फाइनेंस के 100 शेयर बाय किए हैं, 6 महीने का टाइम। ICICI बैंक सर, अल्पेश जी, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है ये इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो घबराने वाली तो कोई बात इसमें है नहीं। समय आप दे सकते हैं तो अच्छा पैसा ही बना के देगा। दूसरी तरफ आपने जो खरीदारी कर रखी है L&T फाइनेंस में, यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा स्लो मूवर है ये 60 रुपये से चलते हुए 100 रुपये में इसने बहुत टाइम लगा दिया, तो थोड़ा समय दे दीजिए, चलेगा तो 130-140 तक के लेवल देगा। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम दोनों में ही थोड़ा लग सकता है, और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज मत होइए फाइनेंशियल्स की तरफ, क्योंकि आपकी दोनों पोजीशन फाइनेंशियल्स में है। तो अगर पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा और सेक्टर में भी डाल सकते हैं तो वहाँ पर भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। अच्छा, HDFC, औरबिंदो, गंगा शॉ साहब, HDFC लिमिटेड क्वालिटी कंपनी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पास ऑन करिए इसको अगली जनरेशन को, उस तरह का स्टॉक है। और दूसरा नाम आपने शायद लिया औरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी सर फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट फार्मा का सबसे सस्ता शेयर है ये वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो। डीमर्जर की भी न्यूज़ थी इसलिए थोड़ा चला था, फिर वो डिले ऐसी खबर आई, उसके बाद टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के लिहाज से हैं, लेकिन HDFC लिमिटेड तो आप बने रहिए और औरबिंदो में भी बने रहिए। मीडियम टर्म औरबिंदो रख सकते हैं और सिचुएशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन HDFC में तो आउटराइटली आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। टाटा मोटर पे हम बातचीत कर चुके। HDFC लाइफ, राजीव साहब, बढ़िया दाम पर मिल रहा है शेयर, आप खरीदारी कर लीजिए, कोई ऐसी इशू इसमें नहीं है। और अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो आप बने रह सकते हैं। 800 रुपये के हाउस व्यूज टारगेट है, गौरांग शाह का भी टारगेट 790-780 के आसपास का ही था, और नहीं 900 रुपये का टारगेट था, सॉरी। और अभी भी शेयर 700 रुपये की रेंज में ही शायद कहीं कामकाज कर रहा है, 680-690 रुपये में। तो आप एक्यूमुलेट करिए स्टॉक को और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों का आज हम शामिल कर पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव था इसलिए हम बहुत लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, उनके सवालों को शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। आपसे कल इसी जगह पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाजार की वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे हैं।